मायावती ने भरी जौनपुर में हुंकार, बोली अकेले लड़ रहे हैं चुनाव। भीड़ के जबरदस्त जोश को देखकर मायावती ने जताया भरोसा। SC ST को नहीं मिल रहा है बराबर आरक्षण, कहना मायावती का। वोट की खातिर आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं पार्टियां, कहना मायावती का। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौनपुर जिले में जनसभा के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों के गठबंधन के साथ में ना मिलकर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। हमने बनारस मंडल में सभी समाज के लोगों को मौका दिया। भीड़ के जबरदस्त जोश को देखकर भरोसा हो गया है कि पिछली बार से भी इस बार अच्छा प्रदर्शन देखने को जरूर मिलेगा। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों में आजादी के बाद से अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है। इनकी गलत नीतियों के कारण इन्हें राज्यों में से लेकर केंद्र तक की सत्ता से बाहर होना पड़ गया है। कांग्रेस को पहली बार सरकार में बाबा साहेब लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि SC ST एक्ट को बराबर आरक्षण नहीं मिल रहा है, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, आर्टिकल 340 के अनुसार आरक्षण देना चाहिए। उनकी मांग नहीं पूरी होने पर बाबा साहेब ने इस्तीफा दे दिया था। कहा है कि कांग्रेस कहती है कि वह संविधान के खिलाफ नहीं है। सभी पार्टियां वोट की खातिर आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। देश की जनता इन बात को समझ गई है और इन दिनों नाम का प्रलोभन दिया जा रहा है। जितना कहा उतना 1/4 भी काम हुआ ही नहीं। ये लोग पूंजीपति और मालामाल करने, इन्हें विभिन्न मामलों में छूट देने और इन्हें बचाने में लगे हुए हैं। मायावती ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामले में सामने आने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी को साफ हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ चुनाव लड़ने की मोटी रकम ली जाती है और BSP ने किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लिया। BSP थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर अपना काम करती है और देश के किसान बीजेपी के कारण हमारे से परेशान रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी ने चारों हुकूमतों में उनका ख्याल ही रखा है। इन्हें खेती के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं और फसल का अच्छा दाम जरूर मिले। कहा कि बीजेपी के शासन काल में दलितों और आदिवासियों का किसी भी वर्ग का उत्थान नहीं हुआ है। दलित और आदिवासियों को नौकरी भी नहीं मिलती है। इनके पद खाली पड़े हैं और आरक्षण नहीं देने से पद भी खाली हैं। इनकी सरकार में बिना कोई आरक्षण दिए प्राइवेट सेक्टर में काम कराया जा रहा है। शोषण और उत्पीड़न भी बंद नहीं हुआ है। बीजेपी और RSS की सरकार के चलते हिंदुत्व की आड़ में चल रही राजनीति के हालात खराब हो रहे हैं। किसान वर्ग भी आंदोलित है। गलत आर्थिक नीतियों से देश पर असर दिखाई दे रहा है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। कहा है कि विरोधी पार्टियां साम दाम दंड भेद अपना कर सत्ता पाने में जुटी हुई हैं। ऐसे में लोगों से गुमराह होना नहीं चाहिए। इसके वादों में भी गुमराह ना हो। ये पार्टियां अपने वादों पर अमल तो करती बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जनता का विश्वास इनके ऊपर से उठ गया है।